के प्रवचन का विषय रखा गया है जीवन जीने की कला। जीवन तो हम सब लोग जीते ही हैं, लेकिन जीवन जीना एक अलग चीज है और जीवन को कलात्मक बनाना, सुंदर बनाना एक अलग चीज है। और हमें जो जीवन प्राप्त हुआ है आर्य देश में, आर्य भूमि में, जो मनुष्य के रूप में हमें जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसे जीवन को ध्यान में रखते हुए किसी कवि ने कहा, जिंदगी अमृत है मेरे राजा, जिंदगी अमृत है मेरे राजा, इसे ढोलो कम पियो ज्यादा, इसे ढोलो कम पियो ज्यादा। हमें जो प्राप्त हुआ है यह मानव जीवन मान लो एक पूर्ण अमृत का कुंभ है। एक एक बूंद इसकी अमृत की है और एक भी बूंद कहीं ढल ना जाए। एक एक बूंद को पी करके हम इस जीवन को सफल बनाएं, ऐसी प्रेरणा हमारे ज्ञानी पुरुषों ने की है। और इसीलिए इस मानव जीवन को दुर्लभ बनाया गया है। भगवान महावीर ने कहा, दुल्हे खलो मानु से भवे, मनुष्य का भव प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। संत सूरदास ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बार बार, बार बार यह जीवन प्राप्त नहीं होता है। तो मीराबाई ने तो इस मानव देह को एक मंदिर की उपमा दे दी और उन्होंने कहा, हंसलो नानो ने देवड़ जूनू रे थयू, मारो हंसलो नानो ने देवड़ जूनू रे थयू। देवल, देवस्थान की, एक मंदिर की उपमा दे दी इस मानव देह को। ऐसा मूल्यवान मानव जीवन हमें प्राप्त तो हो गया है और हम मानते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें मानव जीवन मिल गया, धन्य हो गए हम। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, मानव जीवन मिला है, आप भाग्यशाली जरूर है। लेकिन सिर्फ मानव जीवन मिलना ही बस नहीं है, मिल तो गया, लेकिन इस जीवन को हम कैसे जीते हैं ये बहुत विचारणीय विषय है। कोई भी चीज मिलना एक अलग बात होती है और मिली हुई चीज का फल प्राप्त होना वो एक अलग चीज है। आप 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया निकाल दो, खर्च कर दो, तो आपको लॉटरी की टिकट मिल तो जाएगी। लॉटरी की टिकट मिलना कोई बड़ी बात है? कितने लोगों को मिलती है? हजारों लाखों लोग लेते हैं, सबको मिलती है। लेकिन वो लाखों में से फलती है किसको, कितने को? और जिनका नंबर लग गया वो समझता है कि मैं कितना नसीब वाला हूं, भाग्यशाली हूं, मेरा नंबर लग गया। बाकी के सबके पैसे गए। बड़े कोई पुण्य के उदय से हमें मानव का जीवन प्राप्त तो हो चुका है, लॉटरी मिल तो गई है, लेकिन मिलने से काम नहीं होने वाला है। इस जीवन को हम सफल कैसे बनाएं ये भी हमें सोचना होगा। और वही व्यक्ति इस जीवन को सफल बना सकता है जिसे इस जीवन का महत्व ख्याल है। इस जीवन के महत्व को जो नहीं समझता है, उस इस जीवन की एक एक क्षण को निष्फल बना देगा, फेंक देगा, गिरा देगा। एक समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। कई लोग उस गांव में रहते थे। उसमें एक मच्छी मार भी उस गांव में रहता था। उसका धंधा ही था रोज समुद्र में जाना, जाल लेके जाना, मच्छी पकड़ के ले आना, मच्छी बेचना, और उनका गुजरान चल रहा था। रोज की आदत हो गई थी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाल लेके निकल जाता था, समुद्र में जाके मच्छी पकड़ के ले आता था। एक दिन की बात है, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, उसकी नींद कोई जल्दी उड़ गई, जाग गया। रोज का अभ्यास था, उठने के बाद तैयार होकर के जाल लेके सीधा समुद्र किनारे चला जाता था। अभी उजाला तो हुआ नहीं था, अंधेरा था, लेकिन उसको लगा कि बस सब रोज का समय ही, मैं तो उठ गया हूं, अभी उजाला हो जाएगा। जाल लेके निकल पड़ा, पहुंच गया समुद्र के किनारे पर। अभी अंधेरा था, बिल्कुल किनारे पर पहुंचा
कुछ दिखाई देता नहीं है, थोड़ा अंधेरा भी है, और चलता 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 जा रहा है। वहां किसी एक चीज की उसे ठोकर लगी, बड़ी जोर से ठोकर लगी, पैरों में चोट आ गई, बैठ गया वहां, जरा पैर दबाया, ठीक किया, चोट जरा ठीक हुई। सोचता है कि क्या लगा, आज कोई दिन नहीं, आज ये क्या लगा। देखता है तो अंधेरे में कुछ बड़ा सा कोई एक पैकेट दिखाई दे दिया, एक थैला पड़ा हुआ था। चोट जोर से लगी थी, उसने सोचा अभी यहीं बैठा हूं, अभी तो अंधेरा है, उजाला होते ही, सूरज निकलते ही जाल लेके चला जाऊंगा समुद्र में, तब तक अब उठने की चलने की कोई ताकत तो है नहीं, और किनारा तो बिल्कुल सामने है, यहीं बैठा रहता हूं। बैठा रहा। धीरे धीरे बाढ़ का टाइम था, पानी आने लगा, जैसे जैसे बाढ़ बढ़ती गई पानी बिल्कुल नजदीक आने लगा, जहां वह बैठा है वहीं पानी आ गया। अब करना क्या, अकेले अकेले बैठे बैठे क्या करना, कुछ काम धंधा तो था नहीं, टाइम पास करना था। उसने वो थैला खोला, हाथ डाला अंधेरे में, तो कुछ पत्थर थे छोटे छोटे, तो बस कुछ काम नहीं था, उसने तो थैले में से एक पत्थर निकाला, जोर से पानी में डाला, समुद्र में डाल दिया। टबांग आवाज आई, मजा आ गया इसको। दूसरा पत्थर निकाला, डाला, पत्थर निकालता गया, समुद्र में डालता गया, पत्थर निकालता गया, समुद्र में डालता गया। पानी की बाढ़ आती है, पानी जाता है, बस चल रहा है काम। ऐसे करते 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 उसने लगभग पूरा थैला खाली कर दिया, इतना सा। और उतने में अब उजाला होने आया, सूरज निकलने की तैयारी है, उजाला हो गया। उसने सोचा अब थैला भी खाली हो गया है, मैं भी जाऊं मेरे काम पे, लेकिन फिर हाथ डाला तो एक पत्थर बाकी रहा था, वो निकाला। वो निकाल करके जब देखता है, और देखते ही उसको तो धक्का लग गया, अरे बाप रे, अंधेरे में कुछ भी पता नहीं चला। उजाला होते ही लास्ट जो एक पत्थर बचा था वो जब हाथ में आया, तब पता चला कि इतने जो मैंने पत्थर फेंके वो पत्थर नहीं थे, ये तो हीरा है, और इतने सारे हीरे मैंने समुद्र में फेंक दिए। कितना पागल, कितना कम नसीब, इतने सारे हीरे मैंने गंवा दिए। बड़ा दुखी हो गया। फिर भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान की मेहरबानी रही, एक हीरा तो हाथ में बच गया, बहुत है मेरे लिए, तो एक हीरा भी बहुत है। हमारी स्थिति शायद ऐसी कुछ न हो जाए, सोचना पड़ेगा। जिंदगी अमृत है मेरे राजा, इसे ढोलो कम पियो ज्यादा। अमृत का एक एक बूंद कहीं हम गंवा तो नहीं रहे हैं ने? जीवन की एक एक क्षण को हम कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं फिजूल की बातों में, फिजूल के विचारों में, जिसका कोई परिणाम नहीं है। ऐसी फिजूल की प्रवृत्तियों में जिंदगी का कितना समय हम बिगाड़ रहे हैं, कभी इसका हमने हिसाब लगाया है? न जिससे हमें कोई लाभ होने वाला है, न सामने वाले को कोई लाभ होने वाला है। ऐसी बिना काम की बातों में, बिना काम के विचारों में, बिना काम की प्रवृत्तियों में हम जिंदगी के कई बार वर्ष के वर्ष गुंवा देते हैं। कुछ मिलता नहीं है हमें। हमें मिला क्या? वो तो फिर भी नसीबदार था, एक हीरा बचा, तब भी उसको पता चल गया कि मेरे पास पत्थर नहीं है, हीरा है, और वो खुश हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जिंदगी पूरी भी हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमारे हाथ में कितना मूल्यवान हीरा आ गया है। मानव के रूप में हमें जन्म मिला, ऐसी महान एक धर्म संस्कृति के हम वारिसदार हुए। हम कितने पुण्यशाली हैं, कितना कीमती हीरा हमारे हाथ में आया है। अब बस इस जीवन की एक एक क्षण का हमें उपयोग कर लेना है। ऐसा जीवन जीऊं, मैं भी धन्य हो जाऊं, मेरे परिचय में आने वाले सब लोग सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, सबका जीवन धन्य हो जाए। बस इसी तरह से मुझे इस जीवन को जीना है। ये ख्याल हमें आना बहुत जरूरी है। जब तक मूल्य नहीं समझेंगे हम इस जीवन का, कि इस जीवन को क्यों इतना मूल्य दिया गया,
हमारे बड़े बड़े संतों ने क्यों इतनी प्रशंसा की इस मानव जीवन को, और ऐसा मूल्यवान जीवन, मानव जीवन मिलने के बाद भी यदि हम मानवता के संस्कारों के साथ इस जीवन की जो मूल्यवान बातें हैं उनके साथ हमारा जीवन जुड़ता नहीं है, और इस जीवन में भी हम कुछ गलत ही कर रहे हैं, तो ये जीवन मिला न मिला बराबर हो जाएगा हमारे लिए। आप कहां हैं उसका इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य आप जहां भी है वहां क्या कर रहे हैं, इसका मूल्य ज्यादा है। एक बार बादशाह अकबर अपनी राजसभा भर के बैठे थे। रोज रोज का कोई काम होता, वो हो जाता है, कोई प्रजाजनों को कोई प्रश्न होते हैं, कोई तकलीफ होती है, वहाँ के रजुआत करते हैं, उसका निवारण किया जाता है। और समय एक निश्चित किया गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक रोज बादशाह अकबर राजसभा में आकर के बैठेंगे, जिनको भी न्याय चाहिए, जिनको भी कुछ समस्या हो वो लेके आ सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर बैठे हैं, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत सवाल थे वो सब खत्म हो गए, कामकाज पूरा हो गया है, लेकिन राज्यसभा का समय पूरा होने में अभी बहुत कुछ देरी है। अब कुछ काम तो है ही नहीं और समय बाकी है, बैठे बैठे क्या करना। कई लोगों को ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिनके पास कोई रचनात्मक काम नहीं है, कोई सक्रिय कार्य नहीं है, और जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, तब उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, टाइम कैसे पास करना। और ऐसे लोगों को जब कोई काम नहीं होता है और टाइम पास करना होता है, तब वो पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं और कितने लोगों को परेशान कर देते हैं। बादशाह अकबर को हुआ क्या करूं, टाइम बहुत बाकी है, कुछ काम है नहीं, टाइम कैसे पास करना। सोचता है, सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक तूफानी विचार आ गया। वो सोचने लगा कि बिरबल हमेशा अच्छे अच्छे आदमियों की मजाक उड़ाता रहता है, आज तो क्यों न हो जाए हम सब इकट्ठे होकर के आज बिरबल की पट्टी उतारें। बस अकबर के दिमाग में ये विचार आया और उसने एक मनगढ़ंत कल्पना खड़ी कर दी और भरी राजसभा में कहने लगा, बिरबल भी बैठा था, बिरबल बिरबल आज तो गजब हो गया। जहांपना क्या हुआ? अरे बिरबल, आज रात को मुझे एक बड़ा खतरनाक सपना आया। अच्छा बादशाह, आपने सपने में क्या देखा? तब अकबर अपने सपने की बात करता है कि बिरबल, मैंने सपने में ऐसा देखा कि तू और मैं, हम दोनों एक एक घोड़े के ऊपर बैठ करके घूमने निकले थे। हमारे दोनों के घोड़े भागे जा रहे हैं, तबड़क 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 भागते जा रहे हैं। भागते 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 गांव से बाहर निकल गए और गांव से बाहर एक छोटा सा रास्ता जा रहा था, उस रास्ते पे हम निकल पड़े। कभी गए नहीं थे उस रास्ते पे हम लोग, पता भी नहीं था आगे क्या आता है, लेकिन फुल स्पीड में हमारे घोड़े भागे जा रहे थे। हमें पता नहीं आगे जाकर के रास्ता का एक मोड़ आता था, उस मोड़ के ऊपर फुल स्पीड में भागे जा रहे घोड़े को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। अचानक हमने जैसी लगाम खींची, लेकिन जहां टर्निंग पॉइंट था वहां ऐसे घूमते हुए दोनों घोड़े टकरा गए, और घोड़े टकराने की वजह से घोड़े ऊपर बैठे हुए हम दोनों गिर गए। मैं इस साइड में गिरा तो इस साइड में गिर गया, और क्या बताऊं, मैं दाहिनी ओर जहां गिरा वहां तो अत्तर का भरा हुआ एक होज था, पूरा अत्तर से भरा हुआ, उसमें मैं गिर पड़ा। तू बाईं ओर गिरा, उस साइड में पूरे गांव की गटर निकलती थी, गंदगी से भरा हुआ वो खड्डा था, उसमें तू गिर गया। बस इतना सपना देखा और मेरी आंखें खुल गई। जितने भी दरबारी लोग बैठे थे सब हंसने लगे, अरे छी 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 छी, बिरबल गंदा, बिरबल गंदा, बिरबल गंदा, गंदगी में गिर गया। बादशाह तो अत्तर के होज में गिर गए। सब लोग जब बिरबल के ऊपर हंस रहे हैं, बिरबल गंदा बोल रहे हैं, तब बिरबल बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होता है, कोई बचाव भी नहीं करता है
और वो कहता है, अरे जापना क्या बात करते हैं, मुझे भी आज ऐसा ही सपना आया था। अकबर बड़ा विचार में पड़ गया कि सब लोग इसकी मजाक कर रहे हैं और ये होशियारी मार रहा है कि मुझे भी ऐसा सपना है। क्या बिरबल, तू क्या बकता है, ऐसा सपना आया तेरे को? हाँ बादशाह, बिल्कुल जैसा आपको आया वैसा का वैसा मुझे आया, कुछ भी फर्क नहीं। लेकिन मेरा सपना आपसे भी थोड़ा लंबा चला, मैंने और भी कुछ देखा। अच्छा, तो ज्यादा क्या देखा? जहां अपना जाने दीजिए, ये सारी बात सपने की बात है। सपने में तो अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है। मैं कुछ भी कह दूं और आपको कहीं बुरा लग जाए, क्या फायदा? छोड़ो बात, सपना आया था चला गया, और कोई बात करो। बिरबल सीधी बात नहीं करता है। तो अकबर को ज्यादा चटपटी हुई, ऐसा तो क्या देखा है, ये बोलने नहीं बता रहा है। नहीं नहीं बिरबल, बोल दे क्या देखा। बादशाह मैं ठीक कहता हूं, आप क्या करेंगे जान करके, छोड़ दीजिए बात, आपको कहीं बुरा लग जाएगा। नहीं मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, बता दे क्या देखा। जहां अपना जाने दीजिए, मैं कहता हूं जिक्र मत करिए। अरे मैंने कहा ने मिर्ची मसाला डालना बंद कर, सीधी बात कर, क्या देखा बता दे, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। ठीक है जहां अपना, जैसी आपकी मर्जी। देखिए यहां तक तो मैंने भी बिल्कुल आपके जैसा देखा। हम दोनों घूमने गए, एक घोड़े पर आप बैठे थे, एक घोड़े पर मैं बैठा था। आप पत्थर के होज में गिर गए, मैं गंदगी के खड्डे में गिर गया। बिल्कुल यहां तक मैंने आपके जैसा ही देखा। लेकिन आपका सपना यहां पूरा हो गया, मेरा चालू रहा, और उसमें फिर मैंने ज्यादा ये देखा कि खड्डे में गिर जाने के बाद हम दोनों बाहर निकले, और बाहर निकलते ही मैं आपको चाटने लगा, आप मुझे चाटने लगे। इतना देखा और मेरी भी आंखें खुल गई। अकबर को यह हो गया कि अच्छा था बिरबल को ना छेड़ा होता। भले ने मैं अत्तर के होज में था, लेकिन मैंने चाटा क्या, स्वाद किस चीज का लिया, गंदगी का। वो गंदगी के खड्डे में गिर गया था, लेकिन उसने आस्वाद किस चीज का लिया, इत्र का। तो होशियार तो मैं हूं कि वो कहां पड़े थे, इसका महत्व तो जरूर था, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात थी कि आप क्या चाट रहे थे, किस चीज का अनुभव कर रहे थे, आस्वाद किस चीज का आप ले रहे थे। मनुष्य का जन्म मिला, इत्र का होज मिल गया है आपको, लेकिन इस मनुष्य के जीवन में आकर के कोई पशुता के संस्कारों की गंदगी तो हम नहीं चाट रहे हैं ना, ये हमें देखना पड़ेगा। हमारा आचरण कैसा है, मनुष्य की तरह है या पशु की तरह है। पशुओं के जो संस्कार होते हैं वो तो कोई हमारे जीवन में नहीं आ गए हैं ने, ये हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि जिस मनुष्य जीवन को भगवान महावीर ने दुर्लभ बताया, संत सूरदास ने जिनकी प्रशंसा की, मीराबाई ने जिसको मंदिर के उपमा दे दी, ऐसा मनुष्य देह मुझे प्राप्त हो गया है, मनुष्य का जीवन मिला है। लेकिन मनुष्य के इस देह में रहता हुआ मैं कोई पशुता की गंदगी तो नहीं चाट रहा हूं ना। मेरे विचार कैसे हैं, मेरा आचरण कैसा है, मेरी बोलचाल कैसी है, मेरा जीवन कलात्मक बन रहा है या कोई बेढंगा बन रहा है। हम कैसा जीवन जीते हैं, हम कहां हैं, इससे ज्यादा हम क्या अनुभव कर रहे हैं, किस चीज को हम चाट रहे हैं, आस्वाद किस चीज का ले रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें सोचना पड़ेगा हमारा जीवन कैसा बीत रहा है, और जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को कलात्मक बनाने के लिए कुछ उसके आयाम को भी देखना पड़ेगा। हमारा जीवन कलात्मक कैसे बन सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी अकेले जीवन नहीं जी सकता है। आपको किसी न किसी का साथ जिंदगी में कई बार लेना ही पड़ता है। आप अकेले कभी जी सकते हैं? एक गुफा में बंद कर दे आपको, एक कमरे में बंद कर दे जीवन भर के लिए, अंदर खाने का आपको मिल जाएगा, टाइम से ऊपर से एक थाली रख दी जाएगी, आपको कुछ भी देखना नहीं है, आपको किससे मिलना नहीं है, आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, कमरे में बंद हो अकेले हम जीवन जी सकते हैं? हमें जीवन में कई लोगों का साथ लेना पड़ता है।
जीवन में कईयों के परिचय में आना पड़ता है, कईयों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, और इन सारे व्यवहारों में लोगों के साथ जो जीना है वो कैसे हम जिए तो हमारा जीवन एक जीने की कला बन जाए, हमारा जीवन एक सुंदरतामय बन जाए, हमारा जीवन का एक बेढंगा ये पत्थर, इसको किन चीजों से तराशा जाए तो यही पत्थर जो किसी को ठोकर लगाता है वही पत्थर मंदिर में जाकर के भगवान भी बन सकता है, ऐसा स्वरूप धारण कर ले। कैसे तराशना चाहिए इस जीवन को, किन किन चीजों से इसको सुंदर बनाना चाहिए, ये बात हमारे ज्ञानी पुरुषों ने बताई है, और उन्हीं चीजों को नाम दिया गया है मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और माध्यस्थ्य भावना। चार भावनाओं को साथ में लेकर के मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ, इन चार दृष्टि बिंदुओं को, चार भावनाओं को लेकर के यदि जगत के जीवों के साथ व्यवहार किया जाए तो ही हमारा जीवन जीने लायक बनता है, तो ही हमारा जीवन हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी एक आनंद का केंद्र बन सकता है, अमृत का कुंभ बन सकता है। और इन चार भावनाओं को समझाते हुए हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा, जिन लोगों के साथ आपको परिचय में आना है जीवन में, उन लोगों को चार विभागों में बांट लीजिए। एक तो एक प्रकार के जीव है जो आपके समान होंगे, इक्वल, आपके इक्वल होंगे। उनके साथ किस भावना के साथ, किस दृष्टि बिंदु के साथ आपको जीना चाहिए तो आपका जीवन सुंदर बनेगा। तो बताया कि समान के साथ मैत्री भावना रखो, मित्रता की भावना। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ्य भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। भगवान को प्रार्थना की हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव, सदा ममात्मा विदधातु देव, मेरी आत्मा को ये सारी चीजें प्राप्त हो। क्या? सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव बना रहे। बस मेरा किसी के भी प्रति दुश्मनावट का भाव कभी भी नहीं आना चाहिए, तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। सभी के प्रति मित्रता, हमारे समान भूमिका के जो लोग हैं उनके प्रति मित्रता का भाव, मैत्री का भाव। मैत्री माने क्या? फ्रेंडशिप किसको कहते हैं? कभी कभी मिल गए, हाय हल्लो कर लिया, साथ में होटल में जाके कॉफी पी आए, नाश्ता कर लिया, तो मैत्री हो गई। मैत्री क्या चीज है? मित्रता किसको कहते हैं? जीवन को सुंदर बनाने वाली जो मैत्री है, वो मैत्री क्या है? मैत्री की व्याख्या भी हमारे ज्ञानी पुरुषों ने दी है। मैत्री परेशान हित चिंतनम यद, मैत्री परेशान हित चिंतनम यद, दूसरों के हित का विचार, दूसरों के भले का विचार, इसका नाम है मैत्री। जिनके प्रति आपके मन में मैत्री होती है, फ्रेंडशिप की भावना होती है, उनका आप भला चाहते हैं या बुरा चाहते हैं? क्या चाहेंगे आप? भला ही चाहेंगे। जहां वास्तविक, दिखावे की नहीं, सच्ची मैत्री है, आपका कोई जिगरी फ्रेंड है, वो सुखी होगा ऐसा आप चाहेंगे कि वो दुखी हो ऐसा आप चाहेंगे? उनका भला ही चाहेंगे। तो मैत्री की भावना किसको कहते हैं? सभी जीवों के प्रति हमारे मन में मैत्री की भावना का विस्तार होना चाहिए। आप लोग रोज यहां बोलते हैं ना, मैत्री भावनु पवित्र जननु मुझैया मा वया करे, लेकिन हम वो बोलने में ही हमने रखा है। वास्तव में हमारे हृदय में मैत्री भाव का झरना हमेशा बहता रहा, ऐसा कभी अनुभव हमने किया है? जो भी मिला, जिसको भी हमने देखा, उनके प्रति हमारे हृदय में उनके भले की भावना जगी हो, मैत्री का भाव बहता रहा हो, यही भाव हमेशा बना रहा, ऐसा कितनी बार हुआ? और किसी को देख करके दुश्मनावट का भाव आया, किसी को देख करके जेलसी हो गई, किसी को देख करके बड़ा मुंह बिगड़ गया, किसी को बर्बाद करने की भावना जग गई, ऐसा कितनी बार हुआ जिंदगी में?
बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैत्री ये सिर्फ दिखावे की चीज नहीं हो सकती है। मैत्री बोलने से नहीं आती है। मैत्री है हित चिंतनम यत्, हित की चिंता, हित का चिंतन। हमेशा हम ये विचार करते रहें कि हम दूसरों को कैसे उपयोगी हो, कैसे सबका भला हो, कैसे सब सुखी हो, मैं उस लिए क्या कर सकता हूं। बस ये चिंतन हमेशा चलता रहे और चिंतन कभी कभी चिंता बन जाए। किसी को देख करके हमारे मन में चिंता हो जाए कि ये बेचारा दुखी है, मैं क्या करूं तो इसका दुख दूर हो जाए। ये भावना जब प्रबल बन जाती है, लगाव हो जाता है सब जीवों के प्रति कि जैसी हमारी आत्मा है वैसी ही आत्मा सबके भीतर बैठी हुई है। चैतन्य के नाते हम सब एक ही है। मुझे जो अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है, मुझे जो नहीं अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो सबको बुरा लगता है। मुझे सुख अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है, प्यार अच्छा लगता है, सबको वही अच्छा लगता है। तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मेरी जैसी जो चेतनाएं हैं, मेरी जैसी जो आत्माएं हैं, उन सब के प्रति मेरे मन में प्यार बना रहे, मेरे मन में सम्मान की भावना बनी रहे, मेरे मन में उनके भले के विचार बहते रहे। बस यही तो मैत्री है। और ये लगाव एक बार हो गया, जिंदगी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि चीज कोई है तो है लगाव। लगाव हो जाना चाहिए। जिसके प्रति हमारे मन में लगाव हो जाता है उसका भला किए बिना हम रह नहीं सकते हैं। और उसके लिए कुछ भी भोग देना पड़े, समय का, शक्ति का, संपत्ति का, कुछ भी भोग देना पड़े तो उसमें भी आनंद आता है। कभी ये नहीं लगता है कि मैंने इसके ऊपर कोई उपकार किया। आपके कोई फ्रेंड होंगे, खास जो आपके फ्रेंड कोई जिंदगी में होंगे, वो कभी तकलीफ में आ गए हो और उस समय आपने उनको कुछ हेल्प किया हो तो कभी उसका भार आपको लगा है कि मैंने इसको ऐसा किया कि आनंद आया था। जहां हमारा प्यार लग जाता है, दिल लग जाता है, लगाव हो जाता है, वहां सब कुछ करने के बावजूद भी मैं कुछ कर रहा हूं ये अहंकार नहीं आएगा। और जब मैं कुछ कर रहा हूं ऐसा ख्याल नहीं आता है, तब सामने से बदले की भावना भी नहीं जगेगी और जो भी किया है उसका आनंद बना रहेगा। मैत्री हृदय को प्रफुल्लित रखती है। मैत्री हृदय की प्रसन्नता को अखंड रख सकती है। मैत्री का भाव, वास्तविक मैत्री का भाव जग जाना चाहिए। प्यार, लगाव। एक मां है, उसका 2 साल का एक छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को तेज बुखार आ गई, बड़ा तकलीफ में है, रात भर सो नहीं सकता है, पता नहीं चलता है उसको क्या होता है, इसलिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। 2 साल का बच्चा रोता है, बुखार बड़ी तेजी से आई है, बड़ी जोर से खांसी खा रहा है और उसकी मां जिसने दिन भर घर में काम किया है, थकी हुई है, नींद की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बच्चा सो नहीं रहा है, वो बड़ा दर्द से पीड़ित है और रो रहा है। तो उसकी मां सो जाएगी, उसको नींद आएगी? क्यों क्यों नींद नहीं आती है? नींद की तो बड़ी आवश्यकता है, दिन भर की थकान है, फिर भी वो सोती नहीं है। क्यों? दिल में प्यार है बच्चे के लिए, लगाव है। वो सुखी नहीं है तो मैं कैसे सुखी हो सकती हूं, ये भावना उसके मन में बनी हुई है। बस वो कैसे जल्दी ठीक हो जाए, यही भाव बना रहता है कि नहीं। और बच्चा नहीं सोता है तो मां भी सोती नहीं है, रात भर उसके पास बैठी रहती है, उसका सर अपनी गोद में लेकर के थपथपाती रहती है, उसको सुलाने की कोशिश करती है, पूरी रात भर जगती है। और इसके लिए किसी की प्रेरणा की आवश्यकता रहती है उस बहन को। कोई साधु महाराज उसको कहने गए थे कि बहन जी आज सो मत जाना, आपका बच्चा बीमार है, जरा जागना। कहना पड़ता है क्या? जहां मैत्री होती है वहां उसके भले के लिए कुछ भी करने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है, किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती है।
स्वयं भोग दे देते हैं। जीवन को कलात्मक बनाना है, जीवन जीने की कला सीखनी है, तो इस जीवन के पत्थर को तराशना होगा और उसके लिए पहला शस्त्र है मैत्री भाव। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव लगाओ। और वो मैत्री भी कैसी होनी चाहिए? सिर्फ बातों की नहीं, सिर्फ उनका लाभ उठाने की नहीं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं अपने दोस्त का लाभ ही लेते हैं, करना कुछ भी नहीं है। ऐसी दोस्ती को सही दोस्ती नहीं कहा गया है। मैत्री तो एक दिव्य तत्व है, मैत्री एक आध्यात्मिक तत्व है। और उस मैत्री के लिए हमारे ज्ञानी पुरुषों ने गहरा चिंतन करके काफी बातें हमें समझाई है कि मैत्री कैसी होनी चाहिए। इसके लिए एक उपमा दी गई है कि मैत्री दूध और पानी की तरह होनी चाहिए, जैसी दूध और पानी के जैसी मैत्री। एक बार पानी को विचार आया कि जिंदगी में अकेले अकेले रहना तो ठीक नहीं है, कोई एक अच्छा सा दोस्त बनाना चाहिए। तो पानी निकल पड़ा कोई दोस्त को ढूंढने के लिए। तो कहीं जाकर के दूध मिल गया उसको। पानी ने अपना प्रस्ताव रखा कि भैया मैं कोई दोस्त को ढूंढने निकला हूं और मेरा मन कहता है आपके साथ मुझे दोस्ती करनी है। दूध ने भी स्वीकार कर लिया। दूध ने कहा ठीक बात है, चलो आज से तुम और मैं हम दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं, एक दूसरों के भले में हम साथ रहेंगे। दूध और पानी मित्र बन गए। पानी और दूध मिक्स हो गए। अब वो दूध किसी के घर में गया, तपेली को चूल्हे पे चढ़ाया गया। अब जलने का टाइम आया, कौन जले? दूध ने सोचा पानी मेरे पास आया था मित्र बनने के लिए, मैंने उसका स्वीकार किया है, मैंने उसे मित्र बनाया है और अब आग पे जलने का टाइम आया है, तो क्या करूं? लेकिन दूध ने स्वीकार इतना अच्छी तरह से किया था कि पानी भी सोच रहा है कि गजब का मित्र है। मैंने तो खाली प्रस्ताव रखा और इसने मुझे कितना अच्छे ढंग से अपनाया, अपना रंग भी मुझे दे दिया, अपना स्वाद भी मुझे दे दिया। अरे वाह, इतना बढ़िया मित्र मुझे मिल गया। और इस मित्र को जब दूध चूल्हे पर चढ़ाया जाए तो मेरा कर्तव्य बन जाता है, मैं जल जाऊं लेकिन इसको नहीं जलने दूंगा। पानी और दूध दोनों मिक्स हुए थे, तपेली में चूल्हे पे चढ़ाए गए। पहले कौन जलेगा? महिलाओं को पूछो, इनका अनुभव बहुत ज्यादा होगा। आप यदि सोचेंगे तो आपके लिए आपका किचन भी एक बड़ी पाठशाला है जो आपको जीवन को शिक्षण दे सकती है। मैत्री कैसी होनी चाहिए? शास्त्रों में बताया गया है मैत्री दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। दूध को चूल्हे पे चढ़ाया गया, तब पानी ने सोचा कि ये ऐसा मित्र है जिसने मुझे अपना रंग दिया, अपना स्वाद दिया, सब कुछ दिया, मेरे में मिलजुल गया। तो ऐसे मित्र के लिए उसको नहीं मरने दूंगा, पहले मैं मरूंगा, उसके बाद उसका जो होना, लेकिन मेरे होते हुए मैं उसको नहीं जलने दूंगा। तो पानी जलने लगा, अपना मित्र जल रहा है ये देख करके दूध से नहीं देखा गया कि मेरे जिंदा होते हुए, मेरे देखते हुए मेरा मित्र जल रहा है। तो इसको लगा कि इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, इसलिए दूध उभर आया आग में गिरने के लिए। अब वो जब आत्महत्या करने जा रहा है, आग में गिरने जा रहा है, तब पानी ने सोचा कि अरे 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 क्या हो कर रहा है। तो पानी दौड़ गया उसके पास, पानी का छिंटकाव जैसे हुआ तो वो दूध शांत हो गया कि मित्र मिल गया, अब मरना नहीं है बस। शास्त्रों में ये दृष्टांत देकर के हमारे ज्ञानी पुरुषों ने समझाया है कि मैत्री जीवन में कैसी होनी चाहिए हमारी। बातों की मैत्री नहीं, जहां एक दूसरों के लिए सब कुछ समर्पण करने की तैयारी हो, ऐसी ही मैत्री होनी चाहिए दूध और पानी की तरह। थोड़ा समय गया, पानी को विचार आया कि दूध तो एक अच्छा मित्र मिल गया है, लेकिन कभी तकलीफ आ गई और दूध आसपास में न हो
तो मैं कहां जाऊंगा? एक से भले दो और भी कोई एकाध मित्र हो तो अच्छा रहेगा, और भी किसी को एक मित्र बना लूं। तो वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते उसको एक मित्र मिल गया, तेल। पानी ने उसके सामने भी प्रस्ताव रखा कि मुझे मित्र बनना है। तेल स्वार्थी था, बड़ा मतलबी था, तो मीठा मीठा बोलने में तो बड़ा उस्ताद था। तेल ने कहा हाँ हाँ आओ 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 जरूर, क्यों नहीं, चलो आज से अपन दोनों मित्र बन जाते हैं। तो दोनों मित्र बन गए। अब पानी और तेल दोनों इकट्ठे हो गए। एक गिलास में दिया जलाना था, नीचे तेल भर दिया गया, ऊपर पानी डाला गया। लेकिन दूध ने तो पानी को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था, अपने में समा लिया था, अपना रूप रंग सब कुछ दे दिया था। ये तेल मतलबी था, वो उसको पूर्ण रूप से अपने में समाता नहीं है। वो तो कहता है मैं ऊपर रहूंगा, तुम नीचे रहो, मैं तुमको दबा करके बैठूंगा। वो पानी सोचता है कि वो दूध तो कितना अच्छा मित्र था, मुझे बिल्कुल एक रूप बना दिया, और ये तो मेरे सर पे चढ़ गया है, मुझे दबा रहा है। अरे ये तो मतलब ही लगता है, कोई बात नहीं, अवसर आने दो। तो ग्लास में दिया जलाना था, नीचे पानी था, ऊपर तेल था, और जब जलने का समय आया तो पानी कहता है मैं क्यों जलूं, जलो तुमने कहा मुझे अपनाया है। तेल जलने लगा, पानी देखता बैठा रहा। यह दृष्टांत देकर के हमारे ज्ञानी पुरुष ने बताया कि आपको मैत्री करनी है तो कैसी करनी है। दूध और पानी की तरह मैत्री होनी चाहिए, तेल और पानी की तरह नहीं होनी चाहिए। जिसमें समर्पण की भावना नहीं है वो मित्र कैसा? जहां सब कुछ लुटा देने की भावना नहीं है, अपने मित्र को सुखी करने के लिए मैं क्या करूं ये विचार नहीं है, तब तक मैत्री भावना सच्ची नहीं आती है। मेरी जैसी ही सारी आत्माएं हैं और कोई भी आत्मा दुखी नहीं होनी चाहिए, सब सुखी हो, बस यही भावना मेरी बनी रहे। जो मुझे अच्छा लगता है वैसा सुख सबको मिले, बस यही मेरी जीवन की कामना है। ये भावना जब हमारे जीवन में विकसित होती है तब हमारा जीवन एक कलात्मक रूप धारण करने लगता है। समान के प्रति मैत्री का भाव। लेकिन सब लोग हमारे समान नहीं होते हैं। इस दुनिया में आप जिन जिन के परिचय में भी आओगे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी समान भूमिका से नहीं, आपसे बढ़कर कुछ होंगे, आपसे ज्यादा सुखी होंगे, आपसे ज्यादा संपन्न होंगे, आपसे भी ज्यादा प्रतिष्ठित होंगे, आपसे भी ज्यादा गुणवान होंगे। जो आपसे ज्यादा अच्छे लोग हैं उनके साथ जब आपको संपर्क में आना होगा तब उनको किस दृष्टि से देखना। तो दूसरी भावना बताई गई, प्रमोद भावना। प्रमोद माने राजी, खुश होना। मैं सुखी नहीं हो सका हूं लेकिन मेरा पड़ोसी सुखी मेरे से ज्यादा हो गया है, तो मुझे जेलसी नहीं होनी चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए कि कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं था तो मुझे ये सुख नहीं मिला, लेकिन मेरा पड़ोसी तो सुखी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो वो भी मेरी जैसी आत्मा है, आगे बढ़ी, सुखी हो गई, मेरे से उनको ज्यादा प्रतिष्ठा मिली, मेरे से उनको ज्यादा बिजनेस मिल गया, मेरे से ज्यादा गुणवान भी है वो। मेरे को जेलसी नहीं करनी है, जेलसी से जलना नहीं है, लेकिन उसको सुखी होकर के, उसको आगे बढ़ता हुआ देख करके मुझे भी खुश होना है। बस ये भावना जब आएगी तब हमारा जीवन जीने लायक बन जाएगा, सुंदरता का रूप धारण करने लगेगा। आज सामान्य रूप से ऐसा होता है कि हमारे से कोई जब आगे बढ़ता है तो उसको देख करके हमारे मन में जलन होती है। अरे ये मेरे बाद आया बीजापुर में और इतना आगे निकल गया, और मैं तो अभी यहां का यहां बैठा हूं। अरे इसकी टांग खींचनी पड़ेगी। अब फिर शुरू काम हो जाता है, काम शुरू होता है टांग खींचने का। इनको क्यों इतना ज्यादा यश मिल गया, इनका क्यों इतना नाम हो गया, चलो इनकी कुछ बुराई करो। हम किसी को हमारे से आगे बढ़ते हुए देख करके खुश नहीं हो सकते हैं। ये हमारे मानव मन की एक बहुत बड़ी खराबी है।
जो हमारे जीवन को बेढंगा बनाती है, कलात्मक नहीं बनने देती है। अरे सबका अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना पुण्य और भाग्य होता है, और उस हिसाब से किसी को ज्यादा भी सुख मिलता है। मुझे जलने की क्या जरूरत है, मेरे नसीब में जो होगा मुझे मिल गया, ठीक बात है, मैं भी खुश रहूं। चलो कम से कम मैं नहीं तो वो तो आगे बढ़ गया, उसको तो सुख मिला। किसी को सुखी देख करके सुखी होना, यह है प्रमोद भावना, और किसी को सुखी देख करके दुखी होना, यह है जेलसी की भावना। हम होते तो है ही, हम सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, लेकिन हम सुखी कब होते हैं? कोई ज्यादा परेशान हुआ, कोई हमारा हरीफ पीछे पड़ गया, मुसीबत में आ गया, तब हमको लगता है अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हम खुश होते हैं, सुखी होते हैं। और कोई हमसे आगे बढ़ गया तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे ये कैसे आगे बढ़ गया मेरे से। प्रमोद भावना हमें सिखाती है किसी को भी ज्यादा अच्छा देख करके आप खुश रहो। और इसलिए किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके खुश होने के लिए जरूरत क्या पड़ती है? उनमें क्या विशेषता है ये ढूंढ लो, उनमें क्या खराबी है ये हम ढूंढेंगे तो गलत काम हो जाएगा। आज समाज में कई समस्याएं, परिवार में कई समस्याएं इसलिए खड़ी हुई है कि हमारी दोष दृष्टि बहुत बढ़ गई है और गुण दृष्टि हमारी लुप्त होती जा रही है। हमें जहां भी हमारी नजर पड़ती है हमें दोष दिखाई देते हैं। किस व्यक्ति में कौन सी खराबी है, क्या कमी है, वो हम जल्दी ढूंढ लेते हैं, लेकिन किस व्यक्ति में क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये देखने में हमें बहुत देर लगती है। हमारी दृष्टि दोष दृष्टि बन गई है, जहां भी है वहां नेगेटिव थिंकिंग। और नेगेटिव दृष्टि वाली व्यक्ति, जिनका मन नेगेटिव है, अप्रोच जिनका नेगेटिव है, वो कहीं भी जाएगा, उनको कितना भी अच्छा व्यक्ति मिलेगा, लेकिन उसको उसमें क्या अच्छाई है वो दिखाई नहीं देगी, उसमें क्या बुराई है वो पहले ढूंढ लेगा। दृष्टि दृष्टि का फर्क है। एक ही चीज को आप किस दृष्टि से देखते हैं, एक ही व्यक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि दृष्टि का फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। गुण दृष्टि वाला होगा तो उसको अलग ढंग से देखेगा, दोष दृष्टि वाला होगा तो उसको अलग ढंग से देखेगा। मान लो कि आपको किसी ने, कोई अच्छा प्रसंग था, आपका सम्मान करना था, आपको एक गुलाब का फूल दिया गया डंडी के साथ। गुलाब का फूल बहुत अच्छा खिला हुआ है और डंडी में कुछ कांटे भी लगे हुए हैं, और ऐसा फूल दिया जाता है। यदि सामने वाली व्यक्ति गुण दृष्टि वाली होगी तो ये कहेगी कि अरे वाह, क्या कुदरत की कमाल है, इतने नोकदार कांटों के बीच में भी कितना बढ़िया गुलाब खिल गया है। और जो दोष दृष्टि वाला होगा वो वही गुलाब उसके हाथ में दो, वो कहेगा गुलाब तो बढ़िया है लेकिन चारों ओर कांटे ही कांटे हैं। देखो बात दोनों की सही है, लेकिन देखने देखने का फर्क है। एक गुलाब को देख करके खुश होता है कि अरे वाह कितना सुंदर गुलाब, उसको कांटे नहीं दिखाई देते हैं। और एक वही गुलाब को देख करके कहेगा गुलाब तो अच्छा है लेकिन चारों ओर कांटे ही कांटे, वो मुंह बिगाड़ देगा। हमें प्रसन्न रहना है या हमें उद्वेग में रहना है, हमारे हाथ की बात है, हम किस दृष्टि से देखते हैं। आप किसी के घर पे गए, उनके घर में और तो कुछ नहीं था उस समय, और आपको भी जल्दबाजी थी, बैठना नहीं था, चाय बनाने का भी समय आप देने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके घर में एक शरबत का बोतल था। उन्होंने एक गिलास में शरबत बनाया, आधा गिलास शरबत का भर के आपके सामने रखते हैं। देखो इस आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, लेकिन देखने देखने वाले की दृष्टि का फर्क है। जो पॉजिटिव दृष्टि वाला होगा वो कहेगा कि
आधा ग्लास भरा हुआ है। जिनका दिमाग उल्टा चलता है वो कहेगा देखो तो शरबत में होता क्या है, पानी ही होता है, कितना कंजूस है, शरबत भी ग्लास भर के नहीं दे सकता है, वो भी आधा दिया। पॉजिटिव दृष्टि वाला होगा वो सोचेगा वास्तव में कितना जागृत है ये आदमी, पता चल गया है इनको कि आजकल डायबिटीज सबको बहुत होने लगा है, कहीं मेरी सेहत बिगड़ ना जाए, मुझे कहीं डायबिटीज ना हो जाए। कितनी चिंता करते हैं, सम्मान भी करते हैं, फिर भी मेरे आरोग्य की चिंता भी करते हैं। इसीलिए आधा ग्लास ही दिया है शरबत का, ज्यादा पीने से डायबिटीज हो सकता है, शुगर बढ़ जाती है। धन्यवाद है भाई, आपके प्यार को मानना पड़ेगा। आप किस ढंग से देखते हो एक ही घटना को, देखने का फर्क है और कुछ भी नहीं है। एक गांव में एक सेठ रहते थे। उनके वहां एक दिन उनके एक नजदीक के रिश्तेदार अचानक आ गए। पहले से कोई पता नहीं था, खबर नहीं मिली थी, और अचानक मेहमान आ गए। 10 बजे मेहमान आए, बेल बजी घर की, दरवाजा खोला, सामने देखा तो अपने खास रिश्तेदार हैं। अरे पधारिए पधारिए, आइए बैठिए, बिठाया, शरबत पिलाया। अब सोचते हैं कि खाने का तो समय होता ही है और बहुत दिनों के बाद आए हैं तो भोजन का कराए बिना तो भेजना नहीं है। लेकिन सेठ बड़े चिंता में पड़ गए। वो सोचते हैं कि घर में कोई ऐसी तैयारी नहीं की है, इनके आवाभगत करने के लिए जो व्यवस्थित तैयारी होनी चाहिए वो तो है नहीं। अब इतने थोड़े समय में क्या होगा। घर में गए, अपनी धर्मपत्नी को कहते हैं क्या करोगे, मेहमान आ गए, कुछ है तो नहीं अपने वहां। बहन जी बड़ी होशियार थी, उसने कहा सेठ जी चिंता मत करिए, देखो दूध घर में पड़ा है, अपना फार्म हाउस भी गांव में ही है, गांव के बाहर है, अपनी बाड़ी में सब फ्रूट्स के पेड़ लगे हुए हैं, किसी भी एक नौकर को भेज दो जल्दी, थोड़ा सा फ्रूट्स मंगवा लो, 2-4 चीकू, 2 दाड़िम, अनार, कुछ ग्रेप्स मंगवा लो, दूध पड़ा है, फ्रूट सलाद बना दूंगी, अभी पूरी तैयार कर दूंगी, मेहमान गति बराबर हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। सेठ जी को लगा विचार तो सही है। कई नौकर उनके वहां काम करते थे। एक आदमी को बुलाया नौकर को, भाई इधर आओ, ये ले टोकरी, जल्दी जाओ अपनी बाड़ी पे, अपने फार्म पे जाओ, थोड़े चीकू, थोड़े अनार, थोड़ी ग्रेप्स, 2 केले, सब लेके आओ, जाओ फ्रूट्स लेके आओ सब, जल्दी, देर मत लगाना, जल्दी आ जाना, ये लो साइकिल लेके जाओ। वो गया। आधे घंटे के बाद वो नौकर खाली हाथ वापस आया, कुछ भी नहीं लाया था, टोकरी बिल्कुल खाली। सेठ कहते हैं ये क्या, अरे यहां खाने का अभी समय हो रहा है, मेहमान बैठे हैं, अबे आधे घंटे 1 घंटे के बाद तो खाना लगाना है, और तू खाली क्यों आया, तेरे को किस लिए भेजा था। बोले सेठ जी मैं गया तो सही फार्म में, लेकिन आज कुछ भी फल नहीं मिले, एक भी पेड़ पे मुझे तो कुछ फल मिले नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करूं। सेठ सोचते हैं कि मैं रोज मेरी वाड़ी पे जाता हूं, मेरे फार्म में रोज में जाता हूं, देखता हूं आजकल पूरी मौसम खिली हुई है, अच्छे से अनार लगे हुए हैं, अच्छे से ग्रेप्स लगे हुए हैं, चीकू भी हैं, सब कुछ है, और ये पागल कहता है कि कुछ है ही नहीं। फिर सेठ को भी ख्याल आया कि गलती इनकी नहीं है, गलती मेरी है। योग्य कार्य के लिए योग्य व्यक्ति का चयन करना, पसंदगी करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी अयोग्य व्यक्ति को आपने पसंद कर लिया तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। और तब सेठ को पता चला कि मैंने जिस नौकर को भेजा था उसका दिमाग तो आधा गैप है, होशियार आदमी को भेजना चाहिए। तुरंत दूसरा एक नौकर था, होशियार था, उसको बुलाया, ए भाई इधर आओ, ये लो टोकरी, जाओ अपने फार्म में जल्दी से जाओ, सब फ्रूट्स ले आओ, फ्रूट सलाद बनाना है। वो भी आधे घंटे में आ गया, पूरी टोकरी भरी हुई थी, उसमें अनार भी थे, चीकू भी थे,
ग्रेप्स भी थे, केले भी थे, सब कुछ था। कहां से लाया? सेठ जी अपने फार्म में से लाया। अब सेठ का दिमाग गया, वो पागल कहता है कि वहां कुछ भी नहीं था, और ये कहता है कि अपने फार्म में से लाया। वापस उसको बुलाया, इधर आओ, बोल किधर घूमने गया था? फार्म पे गया ही नहीं होगा। तू कहता है वहां कुछ भी नहीं था, देखिए वहां से लेके आया कि नहीं, देख ले सब कुछ है। कैसे तू कहता है कि नहीं है? नहीं नहीं सेठ जी, मैं फार्म पर ही गया था, लेकिन मैं पहले एक पेड़ पे गया, एक पेड़ के पास, वहां उसके पेड़ के ऊपर चीकू तो लगे थे, लेकिन उस पेड़ पे अनार नहीं था, इसलिए मैंने चीकू नहीं लिया। फिर दूसरे पेड़ के पास गया, वहां अनार तो बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे, लेकिन वहां ग्रेप्स नहीं थी, तो मैंने अनार नहीं लिया। तीसरी जगह गया तो वहां अनार तो थे, लेकिन वहां केला नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। सेठ कहते हैं पागल, चीकू के झाड़ पे तुझे अनार चाहिए, अनार के झाड़ पे तुझे ग्रेप्स चाहिए, ग्रेप्स के बेल के ऊपर तुझे केले चाहिए। पागल, देख ऐसे नहीं होता है। जिस पेड़ पर से जो फल मिला वो ले लेना चाहिए, जहां से जो मिलता है वो ले लो, तो आपकी टोकरी में सब कुछ आ जाएगा। एक ही पेड़ पे सब फल की आशा रखना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण है? हमारी स्थिति आज यही है। हमको सर्वांग संपूर्ण व्यक्ति चाहिए, कोई भी एक भी दोष नहीं होना चाहिए। इनमें उदारता भी होनी चाहिए, इनमें नम्रता भी होनी चाहिए, इनमें सेवा भावना भी होनी चाहिए, और इनमें सादगी भी होनी चाहिए। सब कुछ एक ही व्यक्ति में ढूंढने हम जाएंगे, दुनिया में कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिव दृष्टि रख के चलो, जहां से जो भी अच्छा है वो ले लो, तो आपके जीवन की टोकरी में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। किसी में दान धर्म का गुण है, बहुत बड़ा अच्छा दान करते रहते हैं, तो वहां से दान की भावना ले लो। किसी में सेवा की बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं हमारे दीपचंद जी जैसे, तो उनमें से वो ले लो कि भाई अच्छी सेवा है इनमें। कोई तपस्वी है, कोई ज्ञान साधना करता है, कोई ध्यान साधना करता है, कोई सेवा करता है, कोई दान देता है। जिनमें जो विशेषता है उन विशेषताओं को देखो, उनसे नजदीक जाओ और उनमें से वो गुण प्राप्त करने की कोशिश कर लो, तो आपकी टोकरी में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन हमें तो एक ही व्यक्ति में दानवीर भी होना चाहिए, नम्र भी होना चाहिए, तपस्वी भी होना चाहिए, कभी हमारा ठिकाना पड़ने वाला नहीं है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें एक भी दोष नहीं हो, सभी गुण ही गुण हो। ऐसी होती तो वो इस संसार में नहीं रहती, वो भगवान बन गया होता। संसार में इसका मतलब ही यही है कि कर्म से बंधा हुआ है, तो इसमें कुछ कमियां भी जरूर रहेगी और कुछ विशेषताएं भी रहेगी। हमें क्या देखना है वो हमें नक्की कर लेना चाहिए। हमारा जीवन यदि हमें कलात्मक बनाना है, तो हम जहां भी दृष्टि डालें वहां कुछ न कुछ अच्छाइयां हमें दिखाई दे, और उन अच्छाइयों को देख करके हम खुशी होते रहे कि वाह कितना अच्छा दान दे रहा है, वाह कितनी अच्छी तपस्या कर रहा है, कितनी सेवा अद्भुत कर रहा है, कोई बदले की भावना के बिना। धन्य है इनको। बस सबको अच्छे देख देख के खुश होते जाओ, राजी होते जाओ, तभी प्रमोद भावना का विकास होगा हमारे जीवन में। और नहीं तो जेलसी होती रहेगी, अरे मेरे से इन्होंने ज्यादा दान दे दिया, तब तो इनका नाम अब मेरे से आगे बढ़ गया। बस हम जलते हैं, इनको इतनी प्रतिष्ठा मिल गई, मेरा तो कोई नाम भी नहीं लेता है, हम जलते हैं। प्रमोद भावना हमें कहती है कि आपसे ऊपर वाले जो हैं, आपसे आगे बढ़े हुए जो लोग हैं, किसी भी दृष्टि से उन सबको देख करके खुश होना सीख लो, उनकी अनुमोदना करना सीखो, राजी हो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। समान के प्रति मैत्री भाव, हमसे आगे ऊपर वाले जो हैं उनके प्रति प्रमोद भाव। लेकिन इस दुनिया में जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं, उनमें जैसे हमारे से आगे बढ़े हुए हैं, वैसे हमारे से उतरते लोग भी है ही इस दुनिया में। गरीब लोग हैं, पापी लोग हैं,
दुखी लोग भी हैं, उनके प्रति क्या करना? उनके प्रति न तो प्रमोद है, न मैत्री सिर्फ चलेगी, वहां करुणा भावना, उनके प्रति हमारा हृदय द्रवित होना चाहिए। उनका दुख देख करके हमें दुखी होना चाहिए, हम दुखी हो जाएं उनको दुखी देख करके, हमें चैन नहीं हो पड़े जब तक उनका दुख हम दूर नहीं कर सकते। ऐसी जब भूमिका हमारे जीवन में आएगी तब हमारा जीवन कलात्मक बन जाएगा। जीवन जीने की कला हमने प्राप्त कर ली, ऐसा हम कह सकेंगे। दुखी को देख करके जिसका मन द्रवित नहीं होता है, पिघलता नहीं है, अपनी शक्ति होते हुए भी उनका दुख दूर करने की भावना नहीं जगती है, तो समझ लेना चाहिए कि धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अभी उनको बहुत देरी है। हमारे तीर्थंकर क्यों हुए? उत्कृष्ट करुणा की भावना से। जगत के जीवों के दुख देखे नहीं गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं क्या करूं? जगत के सब जीव सुख के मार्ग पे चल पड़े, सब कैसे सुखी हो जाए, बस इसलिए मुझे कुछ करना है। ये भावना जब प्रबल होती है तभी तो तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं। तीर्थंकर बनाने वाला कोई तत्व है तो उनके हृदय की नितांत करुणा भावना है। आज हमारे मन में स्वार्थ बढ़ गया, कठोरता बढ़ गई, हम इतने सेल्फिश होते गए, दूसरों का जो होना हो मुझे सुख मिलना चाहिए, दूसरे की बर्बादी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं, उनसे भी मुझे क्या मिलता है मैं लूट लूं बस। ये भावना न तो हमारे जीवन में शांति आने देती है, ये भावना न तो हमारा आध्यात्मिक विकास होने देती है, ये भावना न तो परिवार में शांति का साम्राज्य फैला सकती है। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा, जीवन जीने की कला यदि आपको सिद्ध करनी है, जीवन के इस बेढंगे पत्थर को यदि तराश करके भगवान की मूर्ति का रूप देना है, तो आपको मैत्री, प्रमोद, करुणा, ये सब शस्त्र साथ में रखने पड़ेंगे और इन शस्त्रों से आपके जीवन के पत्थर को आपको तराशना पड़ेगा। आज मैत्री की बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे मन में मैत्री का भाव विकसित हुआ है? जितने भी जैन लोग होंगे, पर्युषण पर्व आएंगे, संवत्सरी का दिन आएगा, तो जोर जोर से मैत्री की उद्घोषणा करेंगे हम। खामे मी सब जीवे सवे जीवा खवम तुम्हें मित्ति में सब भूएसु वैरम मज्जन केणई, जोर से बोलते हैं, मित्ति में सब भूएसु, सर्व जीवों के साथ मुझे मैत्री है। वैरम मज्जन केणई, किसी भी जीव के प्रति मेरे मन में वैर भावना नहीं है। ये हम जब बोलते हैं तब वास्तव में हमें अपने अंतरात्मा को तलाशना चाहिए कि सचमुच में मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, वैर भावना नहीं है, सबके प्रति वास्तव में मैत्री भाव है। जगत के सब जीवों के साथ मैत्री का हम ऐलान करते हैं और घर में भी मैत्री नहीं होती है, परिवार में भी मैत्री नहीं होती है। आपका जो छोटा सा एक परिवार है मान लीजिए, उस परिवार में तो सबके प्रति आपके मन में मैत्री भावना है ना, वहां तो किसी के प्रति जेलसी नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, किसी के प्रति दुश्मनावट का भाव नहीं है, किसी के प्रति अहंकार का भाव नहीं है। सब मिलजुल के आनंद से हम जीवन जीते हैं। ऐसा कहने वाला कितना परिवार मुझे मिलेगा बीजापुर में, बताइए, जहां किसी के मन में मनमुटाव ना हो, किसी के मन में कोई अहंकार की भावना ना हो, किसी के मन में एक दूसरों की दोष दृष्टि देख देख के आंख में से अंगारे नहीं जलते हो और प्यार के फूल खिले हुए हो। जिनको भी देखो सबका मुंह प्रसन्न, सबका मन प्रसन्न, सबका जीवन प्रसन्न, पूरा परिवार प्रसन्नता से भरा हुआ बस जीवन जीता है। ऐसे परिवार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ढूंढना पड़ेगा। बाहर से तो हम हंसते रहते हैं, दिखावा तो हम कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी मानसिक स्थिति क्या है? और इसी वजह से ये हमारा अहंकार, ये हमारी स्वार्थ भावना, ये हमारी असहिष्णुता,
इन सब की वजह से आज पारिवारिक जीवन संघर्षमय बनता जा रहा है। एक छोटे से परिवार में भी एक दूसरों के प्रति, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे देरानी जेठानी हो, चाहे बहू और सास हो, लेकिन एक दूसरों के प्रति बस विशेषताएं ही देखते जाए, एक दूसरों को ही सबके गुण दिखाई दे और दिन में 1-2 बार उनकी गुण की अनुमोदना हो। ऐसा घर में कितनी बार होता है? घर में भी हमें जीना आता है? हम एक दूसरों की गलतियां निकालने के लिए तैयार हैं, एक दूसरों की विशेषता गाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। पारिवारिक जीवन हमारा आनंदमय कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? एक दूसरों की विशेषता देखो। हम कहते हैं धर्म की साधना शुद्ध रूप से नहीं होती है, सामायिक ठीक नहीं होती है। अरे खाना भी ठीक नहीं आता है, बोलना भी ठीक नहीं आता है, वो मंदिर में कहां से ठीक रहेगा? पहले घर में कैसे जीना वो सीख लो, घर में कैसे बोलना वो सीख लो, सबके साथ प्यार कैसे बना रहे इसके लिए कितना लेट गो करना वो सीख लो, कुछ सहन करने का सीख लो। शुरुआत तो घर से करनी होगी मैत्री की। विश्व के सभी जीवों के साथ मुझे मैत्री है नहीं, पहले ये बोलो कि घर में सभी के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, स्नेहपूर्ण व्यवहार है, भाव भरा व्यवहार है, किसी के बीच में मनमुटाव नहीं है, शंका कुशंकाएं नहीं है, अविश्वास की भावना नहीं है। हम एक दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, इतनी प्यार के साथ हम जीते हैं। ऐसा एक परिवार का वातावरण खड़ा करना पड़ेगा। बच्चों के मन में आपके प्रति एक लगाव खड़ा करना पड़ेगा आपको। लेकिन आज तो कभी कभी यह देखने मिलता है कि मां बाप को बच्चों के लिए भी रोज 1 घंटे का समय है या नहीं है, ये एक प्रश्न है। हमारे भाई साहब सब बिजनेस में पड़े हुए हैं, दिन भर बिजनेस, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, पैसा भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन पैसा बढ़ गया और परिवार के साथ संबंध टूट गया तो वो पैसा आपको सुख दे पाएगा क्या? क्या करोगे उस पैसे को? खाओगे? आपने ऐसा नियम रखा है कि ऑफिस में जाएंगे तब बिजनेस की बात सोचेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस का प्लानिंग करेंगे, सब करेंगे, लेकिन घर में आएंगे तो बिजनेस की फाइल बंद। अब घर की बात, अब घर में पत्नी के साथ प्यार से बोलो, उनके साथ बैठो। रोज आधा घंटा पत्नी को देने की तैयारी है, रोज चलो पत्नी के साथ अकेले रोज आधा घंटा बैठना, दिन भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुख दुख की बातें करना, एक दूसरों के सुख दुख में रस लेना। रोज 1 घंटा बच्चों के लिए निकालना, बच्चे क्या पढ़ते हैं, किसके साथ उठ बैठ हैं उनकी, कहाँ जाते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके विचार कैसे हैं। रोज 1 घंटा बच्चों के साथ चर्चा हमें करनी है। ऐसा नियम रखा है आपने? आपको अपने बच्चों के लिए 1 घंटा समय नहीं है यदि, तो उन बच्चों के मन में मां बाप के प्रति जो लगाव होना चाहिए वो कैसे आएगा? प्यार बढ़ना चाहिए, वो कैसे आएगा? फिर वो बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब अपने ढंग से सोचने लगेंगे, उनका और आपके बीच में अंतर बढ़ता जाएगा और वो एक दिन बड़ा नुकसानकारक साबित हो जाएगा। उन दिन आपके आंख में आंसू होंगे लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, बाजी सब छूट गई होगी। मैं खास आपको कहता हूं, आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुदृढ़ हो, कैसे स्नेह भरा हो, कैसे शांति भरा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने माँ बाप के साथ, अपनी पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ रोज थोड़ा सा समय निकालो, उनके सुख दुख में सहभागी बनो, उनके विचारों को जानो, उनकी इच्छाओं को जानो और दोनों के बीच में अंतर कैसे कम होता जाए और निकटता कैसे बढ़ती जाए। इस ढंग से सब यदि सब लोग सोचेंगे दोनों पक्षों में से, तो एक संसार भी हमारे लिए नंदनवन बन जाएगा। और मैत्री भावना की शुरुआत
यहां से होनी चाहिए। दूध और पानी की तरह मैत्री घर के परिवार के साथ शुरू कर दो कि एक को तकलीफ हो तो दूसरा बेचैन हो जाए, एक जलता है तो दूसरा अपना भोग देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी भावना जब विकसित हो जाएगी परिवार में, तब वह परिवार एक आदर्श परिवार बन जाएगा, जहां हर व्यक्ति के मन में शांति का सरोवर लहराता होगा। और वो शांत चित्त से फिर आप सामायिक करने बैठो, देखो ध्यान लगता है कि नहीं लगता है। फिर आप माला फेरने बैठो, देखो मन एकाग्र होता है कि नहीं होता है। लेकिन मन में तो कई गड़बड़े चलती है, और फिर हम सामायिक भी करते हैं, हम माला भी फेर लेते हैं, क्रियाएं कर लेते हैं, संतोष मानते हैं कि हमने धर्म कर लिया, लेकिन उस धर्म का प्रभाव हमारे जीवन में कुछ भी नहीं पड़ता है, जिसको देख करके हमारे बच्चे धर्म के प्रति आकर्षित हो। ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसा हमारा स्वभाव में बदलाव आया कोई? साल भर तक सामायिक किया और स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, समता नहीं आई, तो सामायिक से क्या मिला हमें? माला फेरते रहे, माला के मन के फिर गए, लेकिन मन का एक भी मन का नहीं फिरा, क्या मिला? हाँ, एक बार माला ने झगड़ा किया फेरने वाले के साथ। एक कवि ने लिखा, माला मुझसे लड़ पड़ी, माला मुझसे लड़ पड़ी, मूरख सू फेरवे मोए, मन फिरा ले जगत से तो पार उतारू तो है। हमारा मन तो फिरता ही नहीं है, वो तो अपने जो बंधे हुए विचारों में बंधा हुआ है। कहीं उदारता नहीं, कहीं स्नेह भाव नहीं, कहीं लेट गो करने की भावना नहीं, और हम मारा फेरते रहते हैं, बस भगवान के भक्त बन गए। कैसे भक्त बन गए? मैत्री की शुरुआत घर से करनी होगी, फिर घर में भी और समाज में भी। जो हमसे कुछ बढ़ करके आगे बढ़े हुए हैं, गुणवान है ज्यादा, धनवान है ज्यादा, जिनको ज्यादा प्रतिष्ठा मिली हुई है, सब ज्यादा जिनको प्यार देते हैं, उनको देख करके मन में प्रसन्नता, प्रमोद भावना का विकास होना चाहिए। आज तो छोटे भाई का नाम हो तो बड़े भाई से सहन नहीं होता है। छोटे भाई की प्रतिष्ठा बढ़ गई और मेरा तो कोई नाम भी नहीं देता है, मुझे तो कोई बुलाता भी नहीं है। जो भी देख मिलता है वो बस कहता है वो भाई साहब कहाँ है, अरे हम भी बैठे हैं, हमारे साथ बात करो। अरे ये तो अपना कोई हिसाब ही नहीं। उसके मन में जलन हो जाती है, अपने सगे भाई के लिए भी जलन। कहाँ है प्रमोद भावना की हम बात करते हैं, प्रमोद भावना कहाँ है? और कभी किसी को तकलीफ में, मुसीबत में, पीड़ा में ग्रसित होकर के जब पीड़ित हो रहा है, वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, तब हृदय में दर्द होना चाहिए, बेचैनी हो जानी चाहिए। क्या करूं, कैसे इसकी तकलीफ दूर करूं, कैसे इसके जीवन में सुख आ जाए, बस मैं क्या कर सकता हूं, क्या समर्पण करूं। ये करुणा की भावना विकसित होनी चाहिए। और चौथी भावना है, जब आप करुणा को आगे करके किसी व्यक्ति के दुख या पाप को देख करके, कोई व्यक्ति बाहर से दुखी नहीं है, लेकिन पाप से भरा हुआ है, जिंदगी दुर्गुणों से भरा हुआ है, और ऐसी व्यक्ति को भी सन्मार्ग पे लाने के लिए आप कुछ दो शब्द मीठे कहते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको सुखी करने के लिए आप कुछ भोग देते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी करुणा को सामने वाला समझ नहीं सकता है। ऐसा भी होता है कभी, आप उसके भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं लगता है कि आप उसके भले के लिए कर रहे हैं। वो गलत भावना से आपको भी देखता है, और इसलिए आपकी जो करुणा है उसको सफल नहीं होने देता है, वो उल्टा ही चलता है, आपके साथ दुश्मनावट बढ़ाता है। तब आप क्या करेंगे? तब हमारे मन में तिरस्कार की भावना आ जाती है। अरे एक तो उसके भले के लिए हम इतना काम करते हैं, फिर भी कोई कदर नहीं है, इसको मरने दो, बस तिरस्कार आ गया। हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं, हमारे भगवान कहते हैं कि मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति तिरस्कार का भाव आया, वो भी एक परमात्मा स्वरूपी दिव्य आत्मा है, उसके प्रति तिरस्कार का भाव आया, आपने अपनी योग्यता गंवा दी साधना की, अध्यात्म की। प्रतिकूल आचरण जो करता है, करुणा के सामने जो प्रतिकूल प्रत्याघात देता है,
उनके प्रति क्या करना? माध्यस्थ्य भाव, उदासीनता। चलो मैंने मेरा कर्तव्य बजाया, लेकिन अभी समय पका नहीं है, वो मेरी सद्भावना को नहीं समझ पा रहा है। खैर, भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे, उसका भी भला हो, छोड़ दो। उन्मार्गगामी जो जीव हैं, व्यसनों में फंसे हुए हैं, दुर्गुणों में फंसे हुए हैं, पापों से फंसे हुए हैं, उनको उनसे मुक्त करने के लिए हमने कोशिश की प्यार से, बिना स्वार्थ, लेकिन वो समझ नहीं पाया और उसने गलत व्यवहार किया। तब न तो उनका तिरस्कार करना है, न तो उनकी गलत बातों को उत्तेजन भी देना है। उनको उदासीनता, छोड़ दो, भूल जाओ। दोनों कठिन है। हम या तो तिरस्कार करते हैं और या तो फिर पीछे पड़ जाते हैं। ये सब गलत है। उदासीन रहना बहुत कठिन बात है। निस्वार्थ भाव से करुणा करने के बावजूद भी सामने वाला आपकी सद्भावना को समझ नहीं पाता है, अनुकूल प्रत्याघात नहीं देता है, तब भी मन को स्वस्थ रखना, अपने मन को बिगड़ने नहीं देना, ये बहुत कठिन बात है। हमारा मन बिगड़ जाता है, अरे इतना इतना किया, इसके भले के लिए किया, फिर भी इसको कुछ कदर नहीं है। जाओ खड्डे में पड़ो और दुखी हो। फिर ये दुर्भावना हो जाती है मन में, ये नहीं होनी चाहिए। भगवान कहता है कि वो तो गलत है ही, लेकिन तुमने तुम्हारी समता को खंडित किया तो तुम भी गलत है। तुम अपनी उदासीनता को बनाए रखो, उपेक्षा भावना को बनाए रखो। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य, ये चार भावनाएं हमारे जीवन को कलात्मक बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। संसार में जहां हम जीवन जीते हैं, वहां जीवन जीते जीते चारों प्रकार के लोगों के साथ हमें व्यवहार में आना होगा। कई लोग हमारे समान भूमिका के मिलेंगे, कई बढ़े हुए मिलेंगे, कई दुखी और पापी भी मिलेंगे, और कई उन्मार्गगामी, आपको नहीं समझने वाले, आप भला करते हैं फिर भी वो गलत सोचते हैं आपके लिए, ऐसे उद्दंड लोग भी आपको मिलेंगे। लेकिन किसी भी भूमिका में आपको अपना मन बिगड़ने नहीं देना है। बस हम हमारे मन को संभाल लें। बहुत कठिन है, और ये यदि कठिन काम हमें आ गया, और ये तभी होगा जब हमारी जिंदगी का मूल्य हमारी समझ में आ जाएगा कि मुझे अनंत काल की इस यात्रा में एक बहुत छोटी सी जिंदगी मिली है, ये मनुष्य के रूप में अभी जो मिली है, वो जिंदगी एक अमृत कुंभ है। इस जिंदगी की एक एक क्षण मेरे लिए अमृत तुल्य है, जो मुझे अमृतत्व दिला सकती है। ऐसी एक भी क्षण को मुझे बिगाड़ना नहीं है। गलत विचार करके, मन को बिगाड़ के, गलत बातें करके, गलत काम करके इस जीवन के इस हीरे को मुझे समुद्र में गवा नहीं देना है। इस हीरे का मूल्य मुझे समझ करके इसका उपयोग कर लेना है। ये समझ जब हमारी आ जाएगी, तब हमारा पूरा दृष्टिकोण, हमारी विचार करने की पद्धति, हमारी सोच बदल जाएगी। और जब दृष्टि बदल जाएगी, तब हमारे लिए सृष्टि बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। हम सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। सृष्टि बदलना वो तो भाग्य की बात है, सबकी अपनी अपनी। लेकिन दृष्टि को बदलना हमारे हाथ की बात है। हमारी दृष्टि को हम चाहे तो हम बदल सकते हैं, और जिन्होंने अपनी दृष्टि बदली, उनके लिए उनकी सृष्टि बदल जाती है। मन की दृष्टि को एंगल दे देना है, एक लेंस चढ़ा देना है। और हमारे ज्ञानी पुरुषों ने 4 लेंस दिए हैं। कभी मैत्री का लेंस लगा लो, कभी प्रमोद भावना का लगा लो, कभी करुणा का लगा लो, कभी उदासीनता का लगा लो, मध्यस्थ भावना का लगा लो। 4 में से कोई भी एक लेंस आपने लगा दिया तो आपके लिए दृश्य बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम है, अच्छे जो फोटोग्राफर होंगे ना, उसको पता होगा, कैमरा तो एक ही रहता है, ठीक ठीक कैमरा, लेकिन फिर भी एक ही कैमरे से अलग अलग तरीके के पिक्चर निकल सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको लेंस बदलना पड़ता है। कभी टेली लेंस लगा दिया, कभी वाइड लेंस लगा दिया, कभी जूम लेंस लगा दिया। लेंस बदल गया,
कैमरा वो का वो ही है, लेकिन लेंस बदल गया तो दृश्य बदल जाएगा। वैसे हम तो वो के वो ही है, लेकिन हमारे लेंस जैसे हम बदलते जाएंगे, मैत्री का लेंस, प्रमोद का लेंस, करुणा का लेंस, वैसे हमारी सृष्टि का दृश्य पूरा बदल जाएगा हमारे लिए। हम कहाँ बदलने जाएंगे सबको? सबको बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है। हमारी अपने आप को बदलना, अपनी दृष्टि को बदलना, अपनी सोच को बदलना, ये हमारे हाथ की बात है। जो हमारे हाथ की बात है उसी को हमें हाथ में लेना चाहिए, बाकी सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। जहां से जो अच्छी चीज मिली वो लेते जाओ, जहां से जो अच्छी चीज मिली लेते जाओ। दोष दृष्टि हमें नहीं रखनी है बस। देखो, आकाश में उड़ने का दोनों को मिलता है। हंस भी आकाश में उड़ता है और गीध भी आकाश में उड़ता है, लेकिन हंस आकाश में उड़ता है, उसकी नजर कहां रहती है? मानसरोवर। वो वहीं उतरता है और मोती का चारा चरता है। और गीध भी आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी नजर नीचे पड़ी रहती है, कहां मुर्दा पड़ा है, वहां जाके उतरता है और अपनी चोंच मुर्दे में मार करके चूंधता है। हमें गीध बनना है, किसी के दोषों के मुर्दे में चांच मारने वाले या मोती का चारा चरने वाले हंस बनना है, ये हमें नक्की करना होगा। हमें क्या बनना है? दुनिया तो वो की वो ही है। आप ठीक ढंग से यदि जीना सीख ले तो आपके लिए दुनिया बहुत अच्छी बन जाएगी। एक कवि ने कहा कि दुनिया खूबसूरत है। लोग जब कहते हैं कि अब दुनिया बिगड़ गई है, लोग बहुत बिगड़ गए हैं, नेगेटिव जो हमारा दृष्टिकोण, वो हमेशा हमें निराशावादी मानस हमारा बना देता है कि अब तो किसी को कुछ कहने जैसी बात नहीं है, सब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है, लोग सब बिगड़ गए हैं। अरे कुछ नहीं है। कवि कहते हैं दुनिया खराब नहीं है, दुनिया खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। दुनिया खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया। नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आया। बस हम इतना सीख ले, हमारा जीवन धन्य बन जाएगा, हमारा जीवन सफल बन जाएगा। जिंदगी की एक एक क्षण हमें जो मिली है वो हीरे की तरह है। उस एक भी क्षण को हमें बर्बाद नहीं करना है, फेंक नहीं देना है, उसका उपयोग करना है। तब हम गौरव ले सकते हैं कि हम पुण्यशाली हैं, हमको मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य की तरह ही हम जीते हैं। अत्तर के होज में गिर के अत्तर का ही स्वाद लेना, इसमें विशेषता है। बाकी आप अत्तर के होज में पड़े हैं और गंदगी चाट रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। आपको मनुष्य जीवन मिला या पशु का जीवन मिला, क्या फर्क पड़ता है? आखिर हमारी वृत्तियां तो पशु की ही चलती है, तो फिर क्या फायदा? और आजकल ऐसी मनुष्य के अंदर कभी कभी जो पशु देखने मिलता है, पांचवी वृत्तियों का विकास देखने मिलता है, तब लोग बड़े चमक जाते हैं। और ऐसा ही एक कवि ने कुछ देखा होगा, तब उसने लिखा कि आदमी में इस तरह विष भर गया है, आदमी में इस तरह विष भर गया है, देख करके विषधरों का वंश सारा डर गया है। हाँ, सांप को देखा और आदमी डर गया, ये तो ठीक बात है। अब तो जमाना ये आया है कि आदमी को देख करके सांप डरने लगे हैं। आदमी में इस तरह विष भर गया है, देख करके विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे, कल सुनोगे। आज ऐसी जगत की परिस्थिति बन रही है, आदमी इतना जहरीला हो रहा है कि कल सुनोगे रास्ते में आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ऐसा भी आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आदमी में इस तरह विष भर गया है, देख करके विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनोगे रास्ते में आदमी के काटने से सांप कोई मर गया है। ऐसी कोई परिस्थिति हमारे मन में ना आए, ऐसा जहरीलापना, ऐसी कोई पांचवी वृत्तियां यदि हमारे जीवन में आ गई
तो मनुष्य जीवन हमारे लिए बेकार बन जाएगा। जिस जीवन को दुर्लभ माना गया है वैसा दुर्लभ जीवन भी मिलने के बावजूद भी हमारे लिए फोकट चला जाएगा, बर्बाद कर देंगे हम। जैसे वो मच्छी मार ने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए, वैसे हम भी इस मूल्यवान जीवन के अमूल्य वर्षों को ऐसे ही गंवा देंगे, कुछ भी प्राप्त किए बिना यहां से चल देंगे। क्या फायदा हुआ? नक्की कर लो, इस जीवन में मुझे कुछ ऐसा प्राप्त करना है, बस संतोष हो जाए कि मैं जीवन जिया, मैंने मेरे जीवन में जितना भी हो सके उतना मैंने अच्छा काम किया, कईयों का भला किया, कईयों की दृष्टि दी, कईयों को शक्ति दी, कईयों की मुक्ति में मैं निमित्त बन गया। भगवान ने बहुत अच्छा मुझे निमित्त बनाया, बस मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा एहसास हमारे मन में हो, ऐसा एक संतोष हमारे मन में प्रकट हो, तब जीवन जीने की कला हमें सिद्ध हो गई, ऐसा हम मान सकते हैं। नहीं तो जिंदगी तो हर कोई जीता है। एक आदिवासी भी अपना जीवन जी लेता है, एक गुंडा भी अपना जीवन जी लेता है, और एक संत भी अपना जीवन जी लेता है। जीवन तो सबको मिला है, सबको ही जीते हैं, लेकिन कैसा जीवन हम जी रहे हैं, जीवन को रूप कैसा हम दे रहे हैं, बस इसी में हमारी विशेषता है, इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है। और ये समझदारी आप में और मुझ में, सब में आए। इस समझ के साथ हम जिंदगी का एक एक दिन बिताएं और इस जीवन की एक एक क्षण को हम सफल बनाएं। ऐसी समझ, ऐसी शक्ति और ऐसे संयोग आपको, मुझे, हम सबको प्राप्त हो, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हुआ मेरे विषय को मैं यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति।